शहर के एक छोटे से मोहल्ले में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता पहले रिक्शा चलाते थे, लेकिन बढ़ती उम्र और बीमारी के कारण अब काम नहीं कर पाते थे। माँ घरों में बर्तन धोकर जैसे तैसे घर चलाने में मदद करती थी। परिवार की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात का खाना भी उधार लेकर बनाना पड़ता था। अर्जुन ने 12वीं तक पढ़ाई की थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के कारण उसे आगे की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसने कई जगह नौकरी खोजी, मगर हर जगह अनुभव या सिफारिश मांगी जाती। कुछ लोगों ने कम वेतन पर लंबे घंटे काम करने को कहा। अर्जुन समझ गया कि अगर उसे परिवार की जिंदगी बदलनी है तो उसे खुद कुछ करना होगा। एक दिन वह बाजार से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक पानी पूरी वाले की दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई है। लोग खुशी खुशी पानी पूरी खा रहे थे। अर्जुन के मन में विचार आया, अगर मैं भी ईमानदारी और मेहनत से पानी पूरी बेचूं, तो शायद मेरा घर चल सकता है। उसने अपने पिता से बात की। पिता ने कहा, बेटा, कोई भी काम छोटा नहीं होता। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। लेकिन समस्या थी पैसे की। घर में केवल 2000 रुपए थे। माँ ने अपनी वर्षों पुरानी चांदी की पायल गिरवी रख दी। उससे कुछ पैसे मिले। अर्जुन ने उन्हीं पैसों से एक छोटा ठेला, स्टील के बर्तन, आलू, सूजी, मैदा, मसाले और इमली खरीदी। पहले दिन उसने खुद पूरी बनाई। रात भर जागकर तैयारी की। सुबह 4 बजे उठकर आलू उबाले, मसाला तैयार किया, इमली का पानी बनाया और ठेले पर सब सामान सजाया। उसने बाजार के एक कोने में अपना ठेला लगाया। शुरुआत में लोग उसके पास नहीं आए। सभी पुराने दुकानदारों के पास जा रहे थे। 2 घंटे तक केवल 3 प्लेट पानी पूरी बिकी। अर्जुन थोड़ा उदास हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मुस्कुराकर हर ग्राहक का स्वागत किया। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा। हाथों में दस्ताने पहनता, पीने के पानी के लिए फिल्टर का उपयोग करता और बर्तनों को बार बार साफ करता। एक दिन स्कूल की कुछ छात्राएं उसके ठेले पर आईं। उन्होंने पानी पूरी खाई तो स्वाद बहुत पसंद आया। उन्होंने अपने दोस्तों को भी बताया। धीरे धीरे अर्जुन के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। अब उसने 5 तरह के पानी बनाने शुरू किए, तीखा, खट्टा, मीठा, पुदीना और हींग वाला। बच्चों के लिए कम तीखा पानी भी रखता। उसकी एक खास आदत थी, अगर कोई गरीब बच्चा पैसे कम होने के कारण उदास हो जाता, तो अर्जुन उसे मुफ्त में 2-3 पानी पूरी खिला देता। वह कहता, भूखे बच्चे को कभी खाली मत भेजो। यह बात पूरे इलाके में फैल गई। लोग कहने लगे, अर्जुन केवल स्वाद ही नहीं, दिल भी बड़ा रखता है। एक दिन नगर निगम के अधिकारी निरीक्षण करने आए। उन्होंने देखा कि अर्जुन का ठेला बाकी दुकानों से कहीं ज्यादा साफ है। उन्होंने उसकी तारीफ की और स्वच्छता प्रमाण पत्र दिया। अब अर्जुन के ठेले पर हर शाम लंबी लाइन लगने लगी। उसकी रोज की कमाई पहले 500 रुपए थी, जो बढ़कर 3000 रुपए तक पहुंच गई। कुछ महीनों बाद उसने अपनी माँ की गिरवी रखी पायल छुड़वा ली। पिता का अच्छे अस्पताल में इलाज कराया, घर की मरम्मत करवाई। लेकिन अर्जुन यही नहीं रुका। उसने नई नई चीजें सीखना शुरू किया। इंटरनेट पर वीडियो देखकर उसने दही पूरी, सेव पूरी, भेल पूरी और राज कचौरी बनाना सीखा। अब उसका ठेला छोटे फास्ट फूड कॉर्नर में बदल गया। एक दिन शहर के प्रसिद्ध फूड ब्लॉगर उसके ठेले पर आए। उन्होंने अर्जुन की कहानी और उसके स्वाद का वीडियो बनाया। वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने देखा। अगले ही दिन दूर दूर से लोग उसके ठेले पर आने लगे। कई बार ग्राहकों को 1-1 घंटे तक इंतजार करना पड़ता।
अर्जुन ने कमाई बढ़ने पर 2 बेरोजगार युवकों को नौकरी दी। उन्हें पूरी बनाना, ग्राहकों से अच्छे से बात करना और साफ सफाई रखना सिखाया। उसका नियम था, ग्राहक भगवान होता है। अगर किसी ग्राहक को स्वाद पसंद नहीं आता तो वह बिना बहस किए दूसरी प्लेट बनाकर देता। एक बार तेज बारिश हुई। सभी दुकानदार अपना सामान समेटकर चले गए, लेकिन अर्जुन ने प्लास्टिक की छत लगाकर दुकान चालू रखी। बारिश में भी लोगों की भीड़ लगी रही। उसने सोचा कि अब स्थायी दुकान खोलनी चाहिए। उसने बैंक से छोटा लोन लिया और बाजार में किराए पर दुकान ले ली। दुकान का नाम रखा, मेहनती पानी पूरी वाला। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा था, स्वाद में ईमानदारी, सेवा में प्यार। दुकान खुलते ही ग्राहकों की भीड़ लग गई। अर्जुन हर ग्राहक से मुस्कुराकर मिलता, बच्चों को टॉफी देता और बुजुर्गों को बैठने के लिए कुर्सी देता। कुछ महीनों बाद उसने डिजिटल पेमेंट भी शुरू कर दी। अब लोग यूपीआई, कार्ड और नकद हर तरीके से भुगतान कर सकते थे। एक दिन एक बड़े होटल के मालिक ने उसकी पानी पूरी खाई। स्वाद इतना पसंद आया कि उन्होंने अर्जुन को अपने होटल में चाट सेक्शन संभालने का प्रस्ताव दिया। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मैं नौकरी नहीं करूंगा, लेकिन आपके होटल को अपनी रेसिपी दे सकता हूँ। होटल वाले ने उसके साथ साझेदारी कर ली। अब अर्जुन की कमाई कई गुना बढ़ गई। उसने अपने छोटे भाई की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया। बहन की शादी अच्छे परिवार में कराई। माँ ने एक दिन भावुक होकर कहा, बेटा, जिस ठेले को लोग छोटा काम समझते थे, उसी ने हमारी जिंदगी बदल दी। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, माँ, काम कभी छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। कुछ वर्षों बाद उसने शहर में 3 अलग-अलग शाखाएं खोल दी। हर दुकान में वही नियम था, स्वाद से कभी समझौता नहीं, साफ सफाई सबसे पहले, ग्राहक का सम्मान, गरीब भूखा न लौटे। अर्जुन हर महीने कुछ पैसे गरीब बच्चों की पढ़ाई में भी दान करता। एक दिन उसी स्कूल ने, जहां उसने पढ़ाई छोड़ी थी, उसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। उसने बच्चों से कहा, सपने बड़े देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत उससे भी बड़ी करो। अगर ईमानदारी और मेहनत साथ हो तो एक छोटा पानी पूरी का ठेला भी इंसान को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। शाम को जब अर्जुन अपनी पहली पुरानी ठेली के पास पहुंचा, जिसे उसने यादगार के रूप में संभाल कर रखा था, तो उसने उसे प्यार से छुआ और कहा, यही मेरी असली पहचान है। इसी ने मुझे मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास का अर्थ सिखाया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आज उसके पास पैसा, सम्मान और सफलता सब कुछ था, लेकिन उसने कभी अपनी शुरुआत नहीं भूली। सीख, ईमानदारी, मेहनत, धैर्य और ग्राहकों के प्रति सम्मान किसी भी छोटे व्यवसाय को बड़ी सफलता में बदल सकते हैं। कोई भी काम छोटा नहीं होता, छोटी केवल हमारी सोच होती है।